हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मिक्सअप होने वाला है ये कंप्लीट चैप्टर। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, पाई चार्ट, या हमारे पास बार ग्राफ हुआ, या कोई भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। पूरा चैप्टर मिक्स हो जाता है। अब तक तो आपको आदत पड़ गई होगी इस चीज़ की, है ना। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस जो सेक्शन ए है, नॉर्मली इसमें से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड हुआ, या फिल इन द ब्लैंक्स, या ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। सो होप सो आपको ये सारा कंटेंट जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है तो प्लीज़ क्लिक और कमेंट के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए सेक्शन ए को शुरू करते हैं। ओके, सो चलिए चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एमसीक्यू। द क्लासेस 40, 49, 50, 59, 60, 69 ये किस तरह की हैं? ये कंटिन्यूस हैं, डिसकंटिन्यूस हैं, डाटा इनसफिशिएंट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? डाटा तो वैसे सफिशिएंट है, मेन है इन दोनों में कि भाई कंटिन्यूस है या नहीं। तो कंटिन्यूस कैसे होती है कि जो एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट अगर मैच कर जाए तो वो होती है कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट अलग अलग होती हैं तो वो डिसकंटिन्यूस होती है, कि उनमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। दैट मीन्स कि फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डायग्राम यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा बाय डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू सेक्टर्स। तो सर्कल पर कौन से रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं? सर्कल के थ्रू हम पाई चार्ट की हेल्प लेते हैं, है ना। पाई चार्ट से डिफरेंट डिफरेंट डाटा को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बांटकर फिर हम रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। थर्ड, द चांस ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर less than or equal to 6 when a dice is thrown is sure, even, poor या no। तो ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। पुअर का, नो का कुछ खास यहाँ पर हमारे पास लेना देना है नहीं। बेसिकली पुअर का नो वैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि एक डाई को अगर हम थ्रो करें तो 6 के इक्वल या 6 से छोटे जो नंबर्स हैं वो नंबर सेलेक्ट होने के, यानी कि वो नंबर आने के कितने चांसेस हैं। तो आप नोटिस करोगे जब भी आप एक डाई को थ्रो करते हो तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ही आता है ना। इनमें से कोई भी एक नंबर अपर फेस पर आता है तो या तो 6 होगा या 6 से छोटे ही तो नंबर होंगे, इससे कोई अलग तो आएगा नहीं। तो इसने बिल्कुल सही सारी इन्फॉर्मेशन बोली है। दैट मीन्स कि ये एक श्योर इवेंट है, ठीक है। यानी कि इसके श्योर चांसेस हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसने जो बोला है वो गारंटेड है कि होगा ही होगा। ओके। फोर्थ में है द चांस ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड इज श्योर इवेंट है। क्या हेड ही आएगा? बिल्कुल भी श्योर नहीं है। जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल भी तो आ सकता है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन तो खत्म। नो कि कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। पुअर का भी यहाँ हमारे पास एक्चुअल में कहने का क्या मतलब हो गया कि बहुत कम चांस हैं कि हेड ही आए, जबकि आप नोटिस करोगे कि हेड या टेल इक्वल चांसेस रखते हैं आने के, है ना। तो यहाँ पे पुअर भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? इवन का मतलब है कि इक्वल चांसेस हैं यहाँ पर हेड के आने के और टेल के आने के। सो ये ऑप्शन सही हुआ। तो कई बार आपको अगर डायरेक्ट ऑप्शन से पता नहीं चलता है तो आप नॉर्मली क्या कीजिए कि बाकी ऑप्शंस को ख़त्म करते जाइए कि भाई ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये चांसेस भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। फिफ्थ,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज। तो देखिए एक 52 के जो डेक होता है, 52 कार्ड्स का जो पैक होता है, उसमें कितने एसेस होते हैं? उसमें हमारे पास 4 एसेस होते हैं, है ना। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? 4/52। 1/52 नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, सिक्स्थ, द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज। किसी इवेंट के होने के पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कभी भी देखिए प्रोबेबिलिटी 3 नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1 से बड़ी में ये 3 आ ही गया, है ना। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 की रेंज के अंदर अंदर ही रहती है। याद, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी काम के होने के या तो बिल्कुल ही चांस नहीं होंगे, बिल्कुल चांस नहीं होने का मतलब है 0 चांस होना, है ना। या किसी काम के होने के फुल चांसेस है, गारंटी है कि ये तो होगा ही होगा। तो उस फुल को हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा अब जो 50-50 का चांस हुआ है, 50% बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो उस तरीके से वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। सेवंथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। लेकिन उन 26 में वोवल्स कितने होते हैं? वोवल्स होते हैं 5। तो फेवरेबल हमारा क्या हो गया? ये वोवल्स यानी कि 5, और टोटल है 26। तो 5/26 जो है वो प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? वोवल्स सेलेक्ट करने की। तो कहाँ है? ऑप्शन बी में ये 5/26 हमें नज़र आ रहा है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्या है? ए नंबर फ्रॉम द कार्ड्स नंबर्ड 1 to 11 इज चूजन। कि भाई कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, और उन कार्ड्स पर 1, 2, 3 इस तरीके से अप टू 11 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं? 11। तो सभी का डिनोमिनेटर तो देखिए टोटल में 11 ही है। अब बात आ गई भाई 1 से लेकर 11 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? तो देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो यानी कि फेवरेबल में क्या हो गया? 5, और टोटल में कितने नंबर हैं? 11, यानी कि 5/11 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये 4th एक्सरसाइज करते वक्त हमने एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ एक्सपेरिमेंट साइड से यही था सेम क्वेश्चन। रोलिंग ए डाई, एक डाई को रोल करना या थ्रो करना, वो भी एक एक्सपेरिमेंट का ही काम है। कि जब हम कोई काम करते हैं और उससे कोई ना कोई एक डेफिनेट रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ओके। थ्रोइंग ए कॉइन, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। चूज ए मार्बल फ्रॉम द जार, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ऑल ऑफ दीज, तो इसमें सारे ही आ गए। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है 10th, टुडे इज संडे, व्हाट इज़ द चांस दैट टुमारो विल बी मंडे। ऑब्वियस सी बात है, मंडे के बाद, सॉरी, संडे के बाद ही मंडे आता है। तो यानी कि ये तो श्योर चांसेस हैं, फुल चांसेस हैं उसके, है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट। श्योरली मंडे ही होने वाला है कल। और कुछ तो पॉसिबल कैसे हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। देखिए पहला क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। इट इज़ ट्रू और फॉल्स
यस इट इज़ ट्रू। दो तरह के डाटा होते हैं, एक तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटीज़ है, और एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रही है वो या नहीं कर रही है। ठीक है। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रो इज़ 3/6। तो देखिए एक डाई पे टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी बात भी कर रहे थे। इनमें से ओड कितने हैं, 1 3 5। गिनने में कितने हैं ये, 1 2 3, तो टोटल गिनने में है 3, और टोटल कितने नंबर्स हैं, ये हैं 6। तो यानी कि 3/6 ये एक ट्रू प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी थी कि एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर ओड नंबर आने के 3/6 चांसेस हैं। हमेशा प्रोबेबिलिटी को सॉर्ट करके देना चाहिए, 3/6 को कैंसिल करें तो ये 1/2 बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स इन ए पाई चार्ट इज़ 180। नहीं नहीं नहीं, वही एक सेंट्रल एंगल में, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल था, हम एक पाई चार्ट रैंडमली अगर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कहता है कि यहाँ अब ये जितने भी सेंट्रल एंगल बने हैं इन सारे सेंट्रल एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कितना होगा, ये 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए था। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। फोर्थ, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज़ एन ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, डाटा में जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं वो एक तरह से ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन लाइक मान लीजिए हम एक डाई को 5 टाइम थ्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने पहली बार थ्रो किया, मान लीजिए 2 आ गया, फिर हमने उठा के फिर से उसको थ्रो किया, इस बार मान लीजिए 6 आ गया, फिर से थ्रो किया, इस बार 3 आ गया, फिर से थ्रो किया, मान लीजिए फिर से 2 आ गया, फिर से हमने थ्रो किया, इस बार मान लीजिए 4 आ गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, ये डाटा का ही काम कर रहे हैं, है ना। ये ऑब्जर्वेशंस के काम कर रहे हैं कि भाई जो नंबर आया हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, डाटा आफ्टर अरेंजिंग एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड रो डाटा। नहीं भाई, रो डाटा का मतलब है कि आप एट ए टाइम जो ऑब्जर्व करते जा रहे हैं वो लिखते जाए। जैसे मैंने अभी लिखा था 2 आया, 6 आया, 3 आया, फिर से 2 आ गया, फिर से 4 आ गया, ये है रो डाटा। लेकिन अब मैं इसको अगर अरेंज कर देता हूँ, पहले 2 2 3 4 6 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो अब ये रो थोड़ी है। रो तो ये था कि जो हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं वो लिखते जाएं। ठीक है, तो ये रो डाटा था, ना कि ये वाला, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। क्लियर। सिक्स्थ, बार ग्राफ्स में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बिल्कुल, ये हमने बनाया भी था, जो बार ग्राफ है वो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेवंथ है हमारे पास, बार्स आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड आर ड्रॉन विद सेम हाइट। नहीं, सेम हाइट नहीं, ये उनकी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है कि भाई जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी लंबी बार वो बनेगी, कितनी कम क्वांटिटी उतनी वो छोटी बार बनेगी। दैट मीन्स कि एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। ठीक है, सेम हाइट के ज़रूरी नहीं है वो हो, अगर उनका डाटा ही बिल्कुल सेम है तो सेम हाइट बन सकती है। एट्थ, इवेंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि एक एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है एक इवेंट। जैसे कि अभी मैं क्या कह रहा था, भाई एक डाई को 5 टाइम थ्रो करना है, तो वो 5 टाइम थ्रो करना तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन मैंने पहली बार एक थ्रो किया, तो फर्स्ट टाइम मैं एक थ्रो कर रहा हूँ तो वो एक इवेंट है। ठीक है, सेकंड टाइम मैं फिर से थ्रो कर रहा हूँ तो वो भी एक इवेंट है। यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मेरे को 5 इवेंट्स करने पड़े, 5 बार थ्रो करने वाले एक्सपेरिमेंट में, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाइन्थ, इफ़ ए डाइस थ्रो गेटिंग ए नंबर 7 हैज़ ओनली 1 चांस। पॉसिबल ही नहीं है, एक डाई पे तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, 7 कैसे आ सकता है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, है ना। इफ़ ए डाइस थ्रो गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 इज़ ए श्योर इवेंट, श्योर चांस। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक डाई पे 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, यानी कि हम उसको 7 से छोटे नंबर्स बोल सकते हैं, है ना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है देखते हैं। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, ये अभी ट्रू फॉल्स में करके आए थे, इज़ कॉल्ड डाटा। उसको डाटा बोला जाता है। ठीक है। कहाँ है, ये रहा। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा, है ना, तो वहीं से आया हुआ ये। सेकंड, नंबर ऑफ टाइम्स एंड डैश अकर्स इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी काम, कोई काम जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने जैसे एक डाई को 5 बार थ्रो करने वाला डाटा लिखा था, कुछ ऐसा था। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। लेकिन 3 जो है वो सिर्फ एक बार ही रिपीट हो रहा है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 6 की फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम एंड डैश अकर्स, तो डैश यहाँ पर कौन अकर कर रहा है, यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन ही होगी बेसिकली। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन हम बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन अकर इन द डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। थर्ड, डाटा कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म हैविंग नो अरेंजमेंट इज कॉल्ड, वो अभी अभी हमने यूज़ किया था रो डाटा, उसको रो डाटा बोला जाता है। ठीक है, कि जिसको अरेंज नहीं किया गया है, नो अरेंजमेंट। फोर्थ, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज कॉल्ड, ये अब यही तो दिखा रहा था मैं यहाँ पर, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया गया है, सेम ट्रू फॉल्स को ही इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में बना रखे हैं। फिफ्थ, इफ़ ए डैश इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड एरे। भाई डाटा को, इफ़ ए डाटा इज अरेंज्ड, डाटा को अरेंज कर दोगे, अरेंज किसको किया जाएगा, डाटा को ही किया जाएगा, है ना। सिक्स, रेंज ऑफ द डाटा दिस इज, रेंज कैसे निकलती है, सबसे बिगर क्वांटिटी में से सबसे स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे स्मॉलर आई थिंक 21 ही नज़र आ रही है और सबसे बिगर 80, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 60 और 59 लग रही है, तो ये 59 क्या होगी, रेंज हो गई हमारी। क्लियर। सेवंथ, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड विड्थ, उसको विड्थ बोला जाता है। कि किसी क्लास की, मान लीजिए 30 से 40 एक क्लास इंटरवल है, तो इसकी विड्थ कितनी हुई, 40 माइनस 30। ठीक है। नेक्स्ट, एट्थ, सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स इन ए पाई चार्ट इज 360, अभी अभी करके आए थे ट्रू फॉल्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 29 to 34 इज, देखिए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन बाय 2, यानी कि लोअर और अपर लिमिट का हम मीन निकालते हैं बेसिकली देखा जाए तो 9 × 13 63 बाय 2, तो ये कितना आ गया 31.5 बन जाएगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट, 10th, हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ विद नो डैश बिटवीन द बार्स, गैप पाएगा इसमें, बिटवीन नो गैप बिटवीन द बार्स, बार के बीच में कोई भी गैप नहीं आता, उनमें कंटिन्यूटी होती है ना, इस वजह से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम। फर्स्ट है सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल इन ए पाई चार्ट इज 360, है क्या ही, बिल्कुल है, ये रहा। नेक्स्ट है चांस ऑफ बीइंग फ्राइडे टुमारो इफ टुडे इज सैटरडे, अरे भाई सैटरडे के बाद तो संडे आता है, फ्राइडे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यानी कि चांस, इसके चांस क्या हैं, वैसे तो 0 चांस हैं, लेकिन यहाँ तो 9 भी दे रखा है। देखते हैं एक बार, पहले हम बाकियों को कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि 0 बच रहा है या 9 बच रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 व्हेन ए डाई इज थ्रोन
वंस इज, एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो 2 आने के कितने चांस हैं? 2 देखिए गिनने में तो एक बार ही आता है, तो 1/6 यानी कि पी से मैच कर रहा है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 व्हेन ए डाई इज थ्रो वंस, भाई 9 आने के तो चांसेस नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम 0 यूज़ करते हैं बस, तो फिर उसके जो चांसेस के वजह से ये इसको आर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बचा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए नंबर लेस देन 7, अभी अभी करके भी आए थे, विल अपीयर ऑन द टॉप इफ़ ए डाई थ्रो वंस इज, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? श्योर इवेंट है ये, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्लियर? तो ये था अपना मैच द कॉलम। नेक्स्ट करते हैं, क्या है? ये तो कुछ केस बेस्ड स्टडी टाइप से लग रहा है। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन्स फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर, एंड द फॉलोइंग इज ऑब्टेन, देन मैच द कॉलम गिवन बिलो बेस्ड ऑन इट। इस पर बेस्ड फिर हमें मैच द कॉलम करना है। सो नंबर ऑफ वोट्स समर को मिले हैं 90, रेनी को मिले हैं 120, विंटर को मिले हैं 150। तो इन सबका टोटल वैसे कितना आ जाएगा? 9 और 7 16, 360 आ रहा है। ओके, सो सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हुए हैं? विंटर को मिले हुए हैं, सो ये तो आर से मैच कर गया। फिर क्या? सीजन गोट द लीस्ट वोट, किसको? समर को मिले हुए हैं, तो ये समर से मैच कर गया। नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल फॉर द रेनी सीजन, रेनी सीजन के लिए सेंटर एंगल क्या बनेगा? भाई रेनी का एंगल कितना है? 120 है ना, और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम? इनके टोटल से, टोटल यानी कि 360 से, और क्योंकि हमें एंगल बनाना है तो इसको वापस से 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 360 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना बन गया? 120 डिग्री, यानी कि रेनी सीजन का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है? 120 डिग्री का। क्लियर? सो सेंट्रल एंगल ऑफ द समर सीजन, समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाने वाला है, क्योंकि 90 को 360 से डिवाइड करोगे और वापस से 360 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो घुमा फिरा के यही बनना है। क्लियर? सो ये आ गया अपना कॉलम्स का क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है, हाँ मैच द कॉलम्स है। चलिए नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन, लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजंस, 2 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं। चलिए छाटते हैं। असर्शन ए, इफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंट 15%, देन द सेंट्रल एंगल मेजर इज 54 डिग्री। चेक करें, 54 डिग्री हमारे पास आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, 15% दे रखा है। तो देखिए सिंपल सा हम ये कर लें कि भाई जो पूरा 360 डिग्री का एंगल है उसको या उसका 15% हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 15% ऑफ 360 फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कि 54 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना। सो 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3, 5 से 2, 2 से 36 कैंसिल करें तो 18। सो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 54 आ ही जाता है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट चेक करना है, व्हेन द डाटा इज गिवन इन द पाई चार्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ ईच परसेंट बाय 36। बिल्कुल सही, हमने अभी भी यही किया था, 15% को हमने मल्टीप्लाई किया था 360 से, है ना। ये भी यही कह रहा है कि 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको? ईच परसेंट को, जितना भी परसेंट हमें दिया गया है, टू फाइंड द एंगल मेजर। बिल्कुल सही रीज़न है ये इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए। दैट मीन्स कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है और करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो इसका मतलब है फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द गिवन पाई चार्ट shows the favorite ice cream flavor of 20 people. There are 25% of people whose favorite flavor is strawberry. कि 25% ऐसे हैं जिनका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी वाले एक्चुअल में कितने हैं? 5 हैं, है ना। लेकिन वो 5 एक्चुअल में किसके हैं? टोटल कितने हैं? कितने में से हैं? 20 में से हैं। ओके, सो अब हम इसको अगर
एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इससे कैंसिल, 2 से 36 को कैंसिल करें तो 18, और ये हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। अब इस 80 डिग्री को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 360 से डिवाइड करके और 100% से मल्टीप्लाई करके। क्लियर। सो 4 से कैंसिल कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, तो 4 से कैंसिल करते हैं तो 2, 4 से इसको करते हैं तो 9। एक सेकेंड, क्या सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अरे 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 अरे, कहीं और डायरेक्शन में चले गए थे। देखिए हमें तो ये देखना है कि 5 इस 20 का कितना परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना था, 5 को 20 से कंपेयर करना है कि वो कितना परसेंट है उसका, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सही था। बल्कि 5 से 20 को कैंसिल किया 4 से 100 को कैंसिल करें तो 25, क्योंकि हमें तो यही पता करना है ना कि भाई 5 पीपल जो हैं वो 20 के कितने परसेंट हैं, तो 20 का कितना परसेंट है उसके लिए तो हम यही तरीका यूज़ करते हैं। तो जी कितना आया 25%, और 25% ही यहाँ दे रखा है, दैट मीन्स कि ये असर्शन भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसे नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है देयर आर 75% पीपल हु डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, कि 75% ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम को लाइक नहीं करते। तो नहीं करने का मतलब है वो या तो वनीला को पसंद करते होंगे, या चॉकलेट को पसंद करते होंगे, या मैंगो को पसंद करते होंगे। तो ये कितने हैं टोटल, ये हम नोटिस करेंगे कि ये तो 15 है, 3 और 4 7, 7 और 8 15, यानी कि 15। अब 20 का कितना परसेंट है हमें वो पता करना है, यानी कि इसको 20 से डिवाइड करके और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 से इसको कैंसिल किया तो 5, और 5 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 75%। तो यानी कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारे जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सॉरी इधर है, उसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है। भाई 75% स्ट्रॉबेरी को नहीं लाइक करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 100% में से अगर हम 75% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25% कौन बचे, जो स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं, सीधी सी बात है ना। तो इसका ये भी ट्रू भी है और हमारे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, दैट मीन्स कि ये एक ए ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। When a die is thrown once, the event of getting a 7 is an impossible event। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी हम उसमें ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में भी करके आए थे। भाई 1 से 6 तक नंबर हैं तो 7 कैसे आ सकता है। फिर कहता है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ 1 देन द इवेंट ई इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये तो अरे ये तो श्योर इवेंट हुआ। भाई किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होने का क्या मतलब है, श्योर इवेंट है, तो ये इम्पॉसिबल कैसे बोल सकते हैं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू असर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स एक्चुअल में सी ऑप्शन में आता है, दैट मीन्स कि थर्ड के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई वंस गेटिंग 1 गेटिंग 2 एंड अप टू गेटिंग 6 इज़ एन इवेंट। ये सभी क्या है, इवेंट है। बिल्कुल सही है। देखिए हमने एक डाई थ्रो की तो उस पर 1 भी आ सकता है, वो भी एक इवेंट है, 2 भी आ सकता है, वो भी एक इवेंट है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी आए एज ए रिजल्ट तो उसको क्या बोलते हैं, एक इवेंट ही बोलते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब ये कहता है ईच आउटकम या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। बिल्कुल सही है, उसी के थ्रू हमने इसको असर्शन को यस बोला था, ट्रू बोला था कि भाई वो एक इवेंट्स है। तो ये भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असर्शन की, दैट मीन्स कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। तो ये था अपना सेक्शन ए। होप सो आपको समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।